गुड मॉर्निंग बच्चों। राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम अपने जो राज्यपाल नामक शीर्षक के अंतर्गत पिछली क्लासें चल रही थी उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन अपना टॉपिक रखेंगे राज्यपाल की शक्ति। हमने अपनी पिछली क्लासों में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में पढ़ा था कि किस तरह से उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्या राज्यपाल के पास कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के तहत क्या उसके पास कुछ शक्तियां होती हैं, उनको संक्षिप्त रूप में अपने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था। क्या परंपराएं हैं राज्यपाल को नियुक्त करने के संबंध में, उनके बारे में भी पढ़ा था। यहाँ पे अपना राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। जो राज्यपाल, जो पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, यानी राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका की जहाँ तक अपन बात करते हैं तो कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ये अंग होते हैं, कार्यपालिका के प्रमुख अंग होते हैं। इसमें अपन सीरियलिटी से सबको पढ़ेंगे। अलग अलग क्लासों में राज्यपाल से संबंधित अपनी क्लास चल रही थी कि राज्यपाल जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख और राज्यपाल। एसपी कह सकते हैं नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। और राज्यपाल के एक राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा और उसको उसके कार्यों में हेल्प करने के लिए, उसके कार्यों में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होगी। एक मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद का हेड मुख्यमंत्री होगा। इसको यूं भी कह सकते हैं कि राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। उन अधीनस्थ अधिकारियों की बात करें तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री हो कि राज्यपाल को उसके कार्यों में मदद करने के लिए या उसके कार्यों में सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है और उस मंत्रिपरिषद का हेड मुख्यमंत्री। अगली क्लास में अपन राज्य की जो कार्यपालिका है, मुख्यमंत्री के जो राज्य की कार्यपालिका के एक आगे मुख्यमंत्री, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ये वास्तविक प्रधान होता है। अगर बात करें तो ये वास्तविक प्रधान होता है राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल नाम मात्र का और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है। और ये वास्तविक हेड होने के कारण जो राज्यपाल की जो भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद जो भी कार्य करेगी वो किसके माध्यम से करेगी, किसके नाम से करेगी? राज्यपाल के नाम से करेगी। मंत्रिपरिषद जो मुख्यमंत्री को उसके कार्यों में हेल्प करती है और राज्यपाल के लिए सलाह संबंधी कार्य भी करती है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। महाधिवक्ता, जैसे कि अपन ने केंद्र में पढ़ा था महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल के, वही राज्य में जो कानूनी सलाह देने संबंधी जो कार्य है वो महाधिवक्ता का होता है। जब अपन न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे तो उस क्लास में इसका वर्णन करेंगे। अच्छा, अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का
संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये कह सकते हैं कि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। राज्य का समस्त कार्य, जो भी राज्य का शासन संबंधी प्रशासन संबंधी जो भी कार्य है, समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं और राज्यपाल इन कार्यों के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों का प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख मुख्यमंत्री। तो क्या राज्यपाल के पास क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, उनके ही बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले इस राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करें तो राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान मानेगी। राष्ट्रपति जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, किसके पास होती है? केंद्र में किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। वैसी ही शक्तियां राज्य में किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। सिर्फ थोड़ा सा जो इसमें अपन बदल करें कि थोड़ा सा की बात करें कि कूटनीतिक शक्तियों, सैनिक शक्तियां और आपातकालीन शक्ति। कूटनीतिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, इन शक्तियों को छोड़ दे। ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और राज्यपाल के पास नहीं। ये शक्तियां इसके राज्यपाल के पास नहीं। यानी अगर हम इन शक्तियों को छोड़ दें तो जैसी केंद्र में राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती है, वैसी ही शक्तियां राज्य में राज्यपाल के पास पाई। बात करते हैं क्या क्या शक्तियां होती है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल की शक्तियों को कुछ भागों में बांटा गया है, एक एक करके सबका वर्णन करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति कह दो, कार्यकारी शक्ति कह दो। जो कार्यपालिका शक्ति है उसको अपन बात करें तो अनुच्छेद 154 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि अनुच्छेद 154 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में नियुक्त होती है। राज्यपाल में नियुक्त होती है। यानी कि अनुच्छेद 154 कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी और इनका प्रयोग वह स्वयं करेगा। इनका प्रयोग तो वह स्वयं करेगा, ठीक है, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करें। यानी अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी? राज्यपाल में निहित होंगी और इनका प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इनका प्रयोग वो करें। इसके बाद बच्चों अनुच्छेद 54 के बाद अपन कह सकते हैं कि अनुच्छेद 166 अनुच्छेद 154 के बाद अनुच्छेद 166 का भी हम उल्लेख करना चाहेंगे कि वो अनुच्छेद 166 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का समस्त कार्य उसी के नाम से, यानी किसके, राज्य की कार्यपालिका समस्त कार्य किसके नाम से होगा, राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 कहता है। अब बात करते हैं इसकी कार्यपालिका संबंधित शक्तियां, क्या क्या शक्तियां इसको प्राप्त हैं। तो कार्यपालिका संबंधित शक्तियों में सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी नियुक्ति संबंधी शक्ति। कि राज्यपाल राज्य में कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति उन महत्वपूर्ण पदों पर जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसमें अपन कह सकते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। राज्यपाल किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा कि यहाँ पे जैसे नहीं मन से कर दिया राज्यपाल ने कि यहाँ पे राज्यपाल के पास एक बाध्यता रहती है कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को, विधानसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल के जो नेता है उस नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। दूसरा, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की बात करें तो मुख्यमंत्री की सलाह से, यहाँ पे मुख्यमंत्री की सलाह से वो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। यानी जिसको मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इस व्यक्ति को ये डिपार्टमेंट दे दो या उनके विभागों का बंटवारा कर दो, वो मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं। ये नियुक्ति संबंधी अधिकार शक्तियां थी। इसमें राज्य के कुछ और महत्वपूर्ण पद आते हैं। उन महत्वपूर्ण पदों पर भी राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। इसमें नियुक्ति संबंधी बात करें तो राज्य वित्त आयोग, के अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपतियों की, जितने भी उस राज्य में विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। हालांकि वो समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति स्वयं होता है। ये राज्यपाल की जितने भी उस राज्य में विश्वविद्यालय हैं
उन सब विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति स्वयं राज्यपाल होता है और उन विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा बात करें राज्य के निर्वाचन आयोग के, जो राज्य के निर्वाचन आयोग है उसका जो मुख्य आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो राज्य का निर्वाचन आयोग जो राज्य में चुनाव संबंधी कार्य करता है उसके सदस्यों की और उसके आयोग की नियुक्ति भी किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला जज होते हैं, जिले के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनकी नियुक्ति के संबंध में वो राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, यानी उनको परामर्श सलाह संबंधी देने का कार्य भी राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पद से, इन महत्वपूर्ण पदों पर राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो कार्यपालिका शक्तियों की बात कर रहे हैं अपन, तो राज्यपाल के पास एक शक्ति और होती है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की सूचना राष्ट्रपति को देते। कि अगर राज्यपाल को लगता है उस राज्य में, जिसका वो राज्यपाल है, उस राज्य में जो भी सरकार है, जिस भी दल की सरकार है या जो भी हम मुख्यमंत्री है, वो सरकार उस राज्य की शासन व्यवस्था को ठीक ढंग से नहीं चला पा रही या संवैधानिक तंत्र पूरी तरह उस राज्य में ठप हो गया है, तो इसकी सूचना राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को लगता है कि जब राज्यपाल द्वारा दी गई सूचना सही है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर उस राज्य को वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, यानी पहले इसकी सूचना जो राष्ट्रपति की अपन ने आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी राष्ट्रपति वाली क्लास में, उसमें आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। और जो अनुच्छेद 356 है, उस 356 के तहत अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो वह राज्य में आपातकाल लागू कर सकता है। अब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसकी सूचना कौन देगा? तो इसकी सूचना देने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, उस राज्य के राज्यपाल के पास होता है। यानी राज्यपाल के पास एक महत्वपूर्ण शक्ति यह थी। इसके अलावा कार्यपालिका संबंधी अपन शक्तियों की ही बात करें
तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वह राज्य शासन, तो राज्य का शासन है, राज्य शासन के सभी मामलों में सूचना प्राप्त करने का, यानी राज्य शासन के सभी मामलों में, शासन से संबंधित सभी मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। और मुख्यमंत्री के लिए भी आवश्यक है, मुख्यमंत्री है कि उस मुख्यमंत्री के लिए भी आवश्यक है कि वह महत्वपूर्ण निर्णयों जो उसके द्वारा उसके मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए हैं, महत्वपूर्ण निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए। यानी जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय उसने लिए हैं, मुख्यमंत्री ने या मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद ने लिए हैं, उन महत्वपूर्ण निर्णय से राज्यपाल को अवगत कराने का कार्य कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल के पास कार्यपालिका संबंधी एक शक्ति यह भी प्राप्त है कि वह किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए, ये के निर्णय को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवा सकता है। ये मालूम कीजिए, मंत्री ने कोई निर्णय लिया, उस निर्णय पर राज्यपाल के पास ये कहता है कि मंत्रिपरिषद के आदेश दे सकता है कि वह इस मंत्री के द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है उस निर्णय पर एक बार फिर से विचार कर। ये राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। इसके अलावा हमने बात करी कि राज्य के एडवोकेट जनरल की भी नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति कार्यपालिका के संबंधित कार्य से संबंधित क्षेत्रों में इनकी नियुक्ति महत्वपूर्ण है। बच्चों, लाइट चली गई है, इसके आगे की क्लास बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।